हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस फॉर लर्नर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए हमारे चैनल पे जो लुसेंट जीके का सीरीज चल रहा है उसका ये छठा सीरीज है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग जा करके ईजिली देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो 10 बुक पढ़ने के बजाय आपके लिए अच्छा हुआ लुसेंट बुक को आप लोग अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक कवर कर लीजिए। वो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी है। या फिर आप लोग हमारे चैनल पे जो लुसेंट जीके का सीरीज चलाया जा रहा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लुसेंट जीके का सीरीज नंबर 6। ठीक है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ये सारी धातुओं का प्रयोग वो लोग कर चुके थे। सिर्फ लोहा जो है, इसी धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नहीं करा था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर इसको बंदरगाह बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंध में। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ से? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल खड़ी की। हड़प्पा कालीन जो मुहरें होती थी वो अधिकांशतः सेल खड़ी से बनी होती थी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा एवं ब्रह्म में, या फिर कर्मकांड में, या यज्ञ प्रणाली में? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो था वो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता था। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मकान बने होते थे। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो ईंटों के बने होते थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मकान होते थे वो ईंटों के बने होते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरकोटदा से। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से जो स्नानागार का अवशेष मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, और घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा से। और एक और पॉइंट है उसको भी याद रखिएगा, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेराकोटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे?
ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या फिर जनजातीय। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, यानी कि उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी तरीकों से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये तीनों वो लोग किया करते थे, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। वेदों की जो संख्या है वो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों जो हैं ये वेद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र में बसे थे? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आर्य जो थे वो सर्वप्रथम मध्य एशिया के क्षेत्र से भारत आए थे। ठीक है, और भारत आकर के सबसे पहले पंजाब में ये लोग बसे थे, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अस्तोमा सद्गमय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। पुराणों की संख्या 18 है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, चरक संहिता नामक जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेदों में आता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में है यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्व एशिया से या फिर अन्य क्षेत्र से। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आर्य जो थे वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। आर्य भारत में मध्य एशिया के क्षेत्रों से आए थे और पंजाब में ये सबसे पहले बसे थे। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विष। ठीक है, वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो विष था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजातशत्रु को। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक था जिसको कुणिन कहा गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आपको याद रखना है।
और एक और पॉइंट है, आपको याद रखना है, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का पुत्र उदयीन और नागदशक उदयीन का पुत्र था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्यूकस निकेटर। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर के सेनापति का जो नाम था वो सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, और सिकंदर का जो गुरु था वो अरस्तु था। ठीक है, और इसके पिता का नाम फिलिप था। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।